नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज मई लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 5 टॉपिक को कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहला है कोर्ट मैरिज को लेकर क्या है नए अपडेट। दूसरा टॉपिक मैं कवर करूंगा गाजियाबाद में अब कैसे होगी कोर्ट मैरिज। तीसरा है किस सिटी से कोर्ट मैरिज करना सही होगा, बहुत कुछ इसमें बताऊंगा मैं। चौथा पॉइंट है गवाह और डॉक्यूमेंट्स कम हो तो कैसे मैनेज करेंगे। और पांचवा है कोर्ट मैरिज के बाद कैसे मिलेगा प्रोटेक्शन। आज का जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज को लेकर नया अपडेट क्या है। जो नए अपडेट में अगर मैं बात करूं मई 2025 में, तो बहुत सारे अपडेट आए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कपल पूछ रहे हैं, सेम डे कोर्ट मैरिज को लेकर के पूछ रहे हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मुंबई में एक बड़ा अपडेट आया है कि मुंबई में अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो मुंबई में पहले 3 विटनेस लगा करते थे, अब उसकी जगह पे 4 विटनेस लेंगे। जो दूसरा अपडेट यह है कि देहरादून में सेम डे कोर्ट मैरिज होता था, अब देहरादून में सेम डे कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगा। वहां पर भी मैरिज होगा, सेम डे प्रोसेस करके जा सकते हैं, सब कुछ आपका वहां पे सेम डे हो जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो आपको 3 से 4 दिन के बाद मिलेगा देहरादून में। लेकिन वहां पे कपल को एक ही बार जाना है, पहले दिन शादी हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, बस सर्टिफिकेट मिलने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। लखनऊ में या यूपी के किसी भी शहर से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो वो अब सेम डे नहीं होगा, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सेम डे नहीं होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद होगा। यानी कम से कम अगर आपकी आज मैरिज हुई है तो आपका रजिस्ट्रेशन कल होगा। ये मोटे तौर पे अपडेट है, इसके बारे में मैं आगे के भी जब पॉइंट्स को कवर करूंगा तो आपको बताऊंगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाजियाबाद में कैसे होगी कोर्ट मैरिज, मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं। एज को लेकर के मैं बताऊं कि एज जो कपल की है उसमें लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो डाउट में होते हैं। उनका डाउट यह होता है कि अगर लड़की की एज 18 साल से 1 दिन या 2 दिन कम है और हम घर से निकल जाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरा ये है कि 18 में लग गई है, कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तीसरा एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि कहीं देहरादून से या उत्तराखंड से अगर हम कोर्ट मैरिज करेंगे तो लड़की की एज 21 वर्ष तो नहीं होगी। ऐसे तमाम तरीके के कंफ्यूजन होते हैं। मैं आपको एज को लेकर के बताऊं कि लड़की की एज 18 साल पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। बेहतर तो होगा कि कुछ दिन बीत जाए तभी निकलो, लेकिन कानूनन 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। 1 दिन 1 घंटे भी कम नहीं होना चाहिए घर से निकलने से पहले। तो इसलिए लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की भी एज जो है 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपकी लीगल कोर्ट मैरिज हो सकती है। अदरवाइज हो सकता है कि आपको सर्टिफिकेट के नाम पर कोई नोटरी करा करके एफिडेविट थमा दे और बता दे कि ये सर्टिफिकेट है। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने से पहले आपको अपने एज को इंश्योर करना है। घर से निकलने से पहले डॉक्यूमेंट में, अपने पार्टनर के डॉक्यूमेंट में देखना है कि उनकी एज कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक था कि गाजियाबाद में कैसे होगी कोर्ट मैरिज, तो आप जानते हैं कि बहुत समय से गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज नहीं हो रहा था और उसकी वजह से काफी सारे कपल को प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने अनेक वीडियोस बनाए हैं और उसमें आपको अपडेट बताए हैं। देखिए, गाजियाबाद में अब कोर्ट मैरिज स्टार्ट हो गया है, यानी कि अगर यूपी के कोई कपल है, किसी भी जगह के हो, गोरखपुर के हो, मुरादाबाद के हो, मेरठ के हो, बनारस के हों, गाजियाबाद के हों या फिर गाजीपुर के हों, किसी भी प्लेस के हों, अगर वो गाजियाबाद में आकर के मैरिज करेंगे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन उनका गाजियाबाद से ही हो जाएगा। और गाजियाबाद में जो पहले प्रोसेस होता था उसमें यह प्रोसेस होता था कि आप आएंगे और आने के बाद से आपकी मैरिज होगी और उसके बाद से 2 से 4 घंटे के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। पूरे इंडिया से कहीं से भी लोग जाते थे, वहां पे मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के सेम डे फ्री हो जाते थे। इसमें एक चेंज आया है और चेंज ये आया है कि अब अगर आप गाजियाबाद जाओगे तो वहां पर आपको पहले मैरिज करना होगा। मैरिज करने के बाद से नेक्स्ट डे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे।
क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट मिलता है अगले दिन किसको किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सुबह 11 बजे तक आपको अपॉइंटमेंट ले लेना होता है, तभी जाकर के आपको नेक्स्ट डेट यानी अगले दिन का ही डेट मिल पाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब कभी भी आप गाजियाबाद से मैरिज के लिए प्लान करें तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सेम डे कैसे होगा कोर्ट मैरिज, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेम डे आप कैसे कर सकते हैं कोर्ट मैरिज। तो खुशी की बात यह है कि गाजियाबाद से अब आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फीस जो आपकी कंपैरेटिवली गाजियाबाद में कम है, तो वहां से आपके लिए कोर्ट मैरिज करना अब आसान है, आसानी से कर पाएंगे। 2 दिन समय कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर 2 दिन में यानी 24 आवर के अंदर भी आपका मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट है आज पूरे देश में जहां कहीं भी मैरिज प्रोसेस होता है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस सिटी से कोर्ट मैरिज करना सही है। देखिए, बहुत सारे सिटीज है जहां पर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आप अगर लीड इंडिया की बात करें तो लीड इंडिया के माध्यम से आप दिल्ली में, गाजियाबाद में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, पटना से, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहां पे लीड इंडिया के नेटवर्क से एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं और लीड इंडिया के माध्यम से वो वहां पे दूसरे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने सिटी से भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उस सुविधा को भी आप लीड इंडिया के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको अपनी सिटी से कोर्ट मैरिज करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप निकल के किसी और सिटी में जाएं। अमूमन दूसरी सिटी में जाकर के कोर्ट मैरिज इसलिए किया जाता है ताकि अपनी सिटी में जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो पकड़े जाने का डर होता है, पुलिस के मनमानी करने का डर होता है। इसको मैंने डिटेल में अपने एक वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि किस सिटी से कोर्ट मैरिज करना बेहतर होता है और क्यों अपनी सिटी से कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो चौथा पॉइंट है कि गवाह और डॉक्यूमेंट्स कम हो तो कैसे करें मैनेज। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि डॉक्यूमेंट चाहिए क्या। देखिए, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों का बर्थ प्रूफ होना चाहिए। अब बर्थ प्रूफ पे सवाल होता है कि क्या हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, स्कूल अगर आपने पहले ही छोड़ दिया 10वीं से पहले तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास में हो, या फिर आपके पास में कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट हो जिससे साबित होता हो कि आपकी एज कंप्लीट हो गई। हालांकि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट होगा तो ही मान्य होता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पासपोर्ट को, आपके पैन कार्ड को, गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके आईडी को भी कंसीडर किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट अगर आपके कम है तो आपके पास जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। शेयर करके वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट से कहां पर कोर्ट मैरिज हो सकता है, आसानी से कहां पर हो सकता है, और अगर डॉक्यूमेंट कम है तो उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद ही कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप शेयर करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स और आपके एड्रेस की पूरी प्राइवेसी होती है, वो कहीं भी शेयर नहीं किया जाता और पूरी तरह से प्राइवेट होता है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गवाह भी चाहिए। गवाह के क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो गवाह के भी यही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए और बर्थ प्रूफ को साबित करने वाला कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 2 गवाह कम से कम चाहिए होते हैं, कहीं कहीं पे 3 चाहिए, कहीं पे 4 चाहिए, मैक्सिमम 4 गवाह टोटल चाहिए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिटी से आप मैरिज कर रहे हो और वहां पे कितने गवाह की रिक्वायरमेंट है। बेस्ट क्या है कि आप अपने इश्यूज को लेकर के अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे तो वहां पे जो हमारे रिलेशनशिप ऑफिसर हैं जो पेशेंटली आपको पूरी तरह से ना केवल समझा सकते हैं बल्कि वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप अपने गवाह और डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से मैनेज करें ताकि आप अपने कोर्ट मैरिज को लीगली कर सकें। जो 5th क्वेश्चन है, जो 5th पॉइंट है इस अपडेट का, वो ये है कि कोर्ट मैरिज के बाद कैसे मिलेगा प्रोटेक्शन। देखिए, जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हो तो आपके मन में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि मैं तो चला जाऊंगा कोर्ट मैरिज के लिए, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा,
मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, अगर लड़की के घर वाले आएंगे मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेंगे तो क्या होगा, मेरे माँ बाप को कहीं पुलिस थाने में तो लेकर नहीं चली जाएगी। इस तरह के सवाल आपके मन में होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी चाहिए कि जब कभी भी कोई बालिग लड़का और लड़की घर छोड़ करके जाते हैं, पुलिस 48 से 72 घंटे तक इंतजार करती है कि हो सकता है कि ये बच्चे जो एडल्ट हैं वो घर छोड़ करके नाराजगी की वजह से गए हों या किसी लव अफेयर की वजह से गए हों। तो 48 से 72 घंटे तक पुलिस इंतजार करती है, उसके बाद ही कोई FIR रजिस्टर्ड करती है अगर सूचना ना मिले तो। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए इन 48 से 72 घंटे के अंदर पुलिस या लड़की के घर वाले आपके पास आते हैं, आपके घर वालों के पास आते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो आप 100% आप अपने माँ बाप को समझाइए कि वो थाने में जा सकते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर धमकी दे रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और पुलिस के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर पुलिस नहीं आपको कोऑपरेट करेगी तो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में भी आपको पूरी तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि वहां पर आपको प्रोटेक्शन जरूर मिले। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से इस चीज को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। एडिशनली हम आपके लिए इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी करवाते हैं ताकि इंटीमेशन लेटर से पुलिस को ऑफिशियल सूचना मिल जाए, न्यूज़पेपर से ये तोहमत ना लग जाए कि आपने प्राइवेटली कहीं शादी कर लिया है। तो ये भी हम कराते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक लास्ट में एक और चीज बता दें कि अगर मान लीजिए कि पुलिस आपको नहीं सपोर्ट कर रही है और फिर भी मनमानी कर रही है पुलिस और आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो आपने अगर इंटीमेशन भिजवाया होगा तो आपके पास यह ऑप्शन होगा कि आप सीधे सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और वहां से आप अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। तो कोर्ट मैरिज के मई अपडेट में ये 5 पॉइंट्स थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।